पैसा 3 जगह खर्च करना चाहिए सरकार को। पहली जगह शिक्षा में। हमारे देश में इतनी महंगी शिक्षा है कि गरीब आदमी तो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता। यदि शिक्षा फ्री होती तो हमारा पूरा देश शिक्षित होता। मजदूरी करने वाले का बेटा पढ़ ही नहीं पाता, कहां कॉलेज यूनिवर्सिटियों में इतने पैसा चुकाएगा। सरकार चाहती ही नहीं है कि देश पढ़े। चाहती तो आजकल सिलेंडर फ्री में मिल रहा है, टिकट फ्री में मिल रही है, बस में घूमो, है ना, ये फ्री में। नेता लोग सब फ्री में बांट रहे हैं। अरे कह दो नेताओं से कि हमें बिजली और राशन और ये सब फ्री में मत दो, ये तो कमा कर खा लेंगे। शिक्षा फ्री में दो ताकि बच्चे पढ़ें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। बताओ, शिक्षा फ्री होनी चाहिए? बोलो हाँ। अमीर का बेटा भी वहीं पढ़े और गरीब का बेटा भी वहीं पढ़े, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन हम तो कब से चिल्ला रहे, कौन सुनता है? पहला शिक्षा फ्री होनी चाहिए। दूसरी चिकित्सा फ्री होनी चाहिए। क्या फ्री होना चाहिए? चिकित्सा मतलब आजकल के लोग बीमारी से मर जाते हैं। गरीब आदमी 5 लाख का ऑपरेशन कहां कराएगा? अरे पूरे लोगों को, पूरे भारत के प्रत्येक व्यक्ति को इलाज फ्री होना चाहिए। टैक्स सरकार लेती है और ले, लेकिन क्या फ्री होना चाहिए? चिकित्सा। कोई भी आए अपना इलाज कराए। आदमी मरे ना, किसी का बेटा ना मरे, किसी का पति ना मरे, किसी की पत्नी ना मरे। इसलिए ना मर जाए किसके पास पैसे नहीं थे। एक देश, एक शिक्षा, एक चिकित्सा। कहीं भी इलाज कराए। महाराष्ट्र का आदमी उत्तर प्रदेश में इलाज करा सके और उत्तर प्रदेश का आदमी महाराष्ट्र में इलाज करा सके। गुजरात का आदमी बंगाल में इलाज करा सके, बंगाल का आदमी गुजरात में इलाज करा। मतलब पूरे भारत का कहीं भी कनेक्टिविटी हो, ये चाहिए। अब ना शिक्षा पर काम हो रहा है, ना चिकित्सा पर काम हो रहा है, और फ्री में सिलेंडर बांटे जा रहे हैं, फ्री में बस की टिकटें बांटी जा रही हैं। लो भैया घूमो दिन भर, पंचायत करो। इसी फ्री के चक्कर में श्रीलंका बर्बाद हो गया। अगला नंबर भारत का है यदि नहीं सुधरा तो। फ्री में खूब खाने की आदत हो गई है लोगों को। फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री का राशन, फ्री का सब। फिर करोगे क्या? जिस देश के लोग अकर्मण्य हो जाते हैं वो देश संकट में आ जाता है। इसलिए देश के प्रत्येक व्यक्ति को कर्मशील होना चाहिए। फ्री का मिले तो भी मत खाओ, फ्री का मिले तो भी मत लो। मेहनत ईमानदारी से लेने और खाने की कोशिश करो। बेईमानी और फ्री का नहीं, मेहनत करो। मेहनत करोगे स्वस्थ रहोगे। समझो, समझाओ। इसलिए चाहिए कि थोड़ा सा बढ़िया काम होना चाहिए। अब सरकार चिल्लाती है प्लास्टिक बंद करो, पॉलिथीन बंद करो। अरे भैया हम बंद करें? तुम सारी फैक्ट्रियों को फरमान जारी कर दो कि भैया कोई प्लास्टिक पॉलिथीन यूज नहीं करेगा, एक दिन में बंद हो जाएगी। अब तुम पब्लिक से कह रहे हो तुम, अब हमें पानी की बोतल खरीदनी है तो पानी की बोतल प्लास्टिक में ही मिलती है, पानी का पाउच पॉलिथीन में ही मिलता है। तो भाई आप बंद कराओ कि भाई कोई पॉलिथीन फैक्ट्री बंद कर दो पॉलिथीन बनने की, समस्या समाधान। पत्ते झड़ाने से ना होगा, पेड़ काट दो, अर्थात समस्याओं को जड़ से खत्म करो। अब जड़ से समस्याएं खत्म। अब देखो गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, छोटी सी लाइन लिखते हैं गुटखे में। जब हानिकारक है भैया तो बेच क्यों रहे हो? हानिकारक, एक तरफ आप कह रहे हैं गुटखा खाना हानिकारक है, गुटखा खाने से कैंसर होता। जब होता पता तुम्हें अक्कल है तो बेच क्यों रहे हो? क्यों नहीं बैन लगाते इन कंपनियों पर? क्यों लाइसेंस आप दे रहे हैं? जब हानिकारक है तो बंद करो। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो बंद करो। कौन बोलता कि पियो? नहीं,
एक तरफ आप चिल्लाते हैं कि ये हानिकारक है, दूसरी तरफ आप बेचे भी जा रहे हैं। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार लोग गुटखे का प्रचार कर रहे हैं। इन्हें आप सुपर डुपर स्टार बनाते हैं। जुआ खेलना सही है या गलत है? जोर से। लेकिन आजकल बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार लोग जुए का प्रचार कर रहे हैं, ऐपों का प्रचार कर रहे हैं, और धीरे से बाद में क्या कहते हैं, इसमें वित्तीय जोखिम लगने की संभावना है, अपने जोखिम पर खेलें। जब जोखिम है तो खिलाओ क्यों? जब पता है कि जोखिम है जिस काम में, तो क्यों खिलाओ? मतलब हद होती है बेवकूफ बनाने की, मूर्खता की। तुम्हारे बच्चों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, तुम्हें पता नहीं है। जुआ का प्रचार हो रहा है, अंडे का प्रचार हो रहा है, शराब का प्रचार हो रहा है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। यह शराब का प्रचार नहीं तो क्या है? जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, यह शराब का प्रचार नहीं तो क्या है? आपके बच्चों को अश्लील पिक्चरें दिखाई जा रही हैं। तुम्हारी बेटियों को, ये कम कपड़े पहने बेटियां बाजार में क्यों घूमने लगी? ताकि अश्लील पिक्चर दिखाई गई, उन्हें लगा जब वो करती हैं तो हम भी करें। तुम्हारी बेटियों को, तुम्हारे समाज को, पूरे देश की संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है एक षड्यंत्र के तहत। किस किस पर हम चर्चा करें, किस किस पर बात करें, और हमारे बात करने से होगा क्या? हम तो कर रहे हैं बात। भारत देश की समस्याएं छोटी नहीं हैं। काम जहां होना चाहिए वहां काम नहीं हो पा रहा है।